क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए वैक्सीन के जो टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप होता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाने में करते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। फिर दूसरा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया या वायरस का यूज़ किया जाता है, यानी जिसके प्रोटेक्शन ये वैक्सीन है। और वैक्सीन हम किस लिए लेते हैं? वैक्सीन बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं और दूसरे जो जर्म्स होते हैं उनसे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया और वायरस का ही इसमें यूज़ किया जाएगा जिससे कि ये वैक्सीन बन सके। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। न्यूज़ में भी अब क्योंकि कोरोना वैक्सीन के ऊपर काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, तो वहाँ से भी अगर किसी मैगज़ीन में न्यूज़ पढ़ी हो तो वहाँ पे ज़रूर ये बात बता दी जाती है कि कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं और उसमें एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी होता है। अब थोड़ा सा हम वैक्सीन के बारे में यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कॉर्बवैक्स जो है ये इंडिया में डेवलप एक वैक्सीन के ऊपर बात चल रही थी कुछ टाइम पहले। तो ये क्या है? ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। अब ध्यान दीजिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो होता क्या है इस वैक्सीन में? इस वैक्सीन में जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस का अगर आपने पिक्चर देखा हो तो इस टाइप से बना रहता है, ये ऐसे। तो कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि उसकी पिक्चर में इस तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे ये तीर जैसे बने हुए, ये है ना, इसको कहना चाहिए कि स्पाइक्स बने हुए हैं, है ना, कांटे नुमा संरचना बनी हुई है। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये क्या है? ये प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं। तो इस वैक्सीन में क्या किया जाता है कि इसी स्पाइक को पर्सन के अंदर डाल दिया जाता है। तो इंसान में इस स्पाइक को डाल देंगे। कोरोना वायरस क्या करता है? इस स्पाइक का यूज़ करता है बॉडी की सेल में एंटर करने के लिए। तो जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है वो अपने इसी पार्ट का यूज़ करता है बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, और हमारी जो सेल्स होती हैं वो इस पार्ट को डैमेज नहीं कर पाती। होना तो ये चाहिए कि हमारी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं उन्हें वायरस के इन हिस्सों को तोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं तोड़ पा रही। तो वैक्सीन बनाने के लिए इन्हीं हिस्सों का यूज़ किया जाता है। मतलब यही वाला जो हिस्सा है स्पाइक, इसी को हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है इस स्पाइक से अवेयर हो जाएगा कि ये स्पाइक कैसा है और इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे ख़त्म कर देना है। तो हमने पूरा वायरस तो डाला नहीं है, हमने केवल वायरस का एक टुकड़ा डाला है और बता दिया भाई देखो इसको पहचान लो, ऐसा होता है ये वायरस। तो ये अगली बार जब एक्चुअल वायरस आएगा तो हमारी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं उन्होंने मेमोरी डेवलप कर ली है कि भाई इस प्रोटीन जैसी चीज़ जैसे ही दिखेगी उसको ख़त्म कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन होगा इसको क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो ये स्पेसिफिक पार्ट से बनता है, स्पाइक प्रोटीन जो होती है, और यही स्पाइक प्रोटीन जो है वो अलाउ करती है वायरस को कि वो किसी बॉडी सेल्स में एंटर करे। और जब वैक्सीन की फॉर्म में ये दिया जाता है तो ये केवल ये स्पाइक बस दी जाती है, पूरा का पूरा वायरस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं होता है। ठीक, अच्छा। और उसके बाद जब एक बार ये दे दिया गया, फिर उसके बाद जब एक्चुअल वायरस अटैक करेगा तो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम जो है मेमोरी डेवलप कर चुका है तो उसको ख़त्म कर देगा। तो ये हो गई बात किसके लिए? जो हमारा इंडिया का जो वैक्सीन बन रहा था वो किस तरीके से। तो आपने देखा कि अभी हमारे ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यही तो पूछा गया था कि जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होता है तो वो क्या बैक्टीरिया वायरस का इसमें यूज़ किया जाता है? हाँ, यूज़ किया जाता है। हमने वायरस का स्पाइक का यूज़ किया,
तब जा कर के वो रिकॉम्बिनेंट हमने वैक्सीन बनाया इंडिया वाला। अब इसके बाद और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कोविड-19 के लिए और भी दूसरे वैक्सीन बनाए गए उनमें और ये जो हमारा कॉर्वेक्स था इसमें दोनों में डिफरेंस क्या था। तो देखिए ऐसा है कि और जो बाकी के वैक्सीन्स बने हैं उनमें क्या था, उसमें कुछ में mRNA का यूज़ किया गया है ना, और कुछ में वेक्टर का ही यूज़ किया गया, कुछ में वेक्टर का यूज़ किया गया, जैसे कि कोविशील्ड में ऐसा था, स्पुतनिक में ऐसा था, और कुछ में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स यूज़ किए गए, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया और कोरोना वैक हो गया और साइनोफार्म हो गया। अब एक एक करके देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, किसका किसका मतलब हमको देखना है। हमें देखना है जो mRNA वाला वैक्सीन है उसका क्या मतलब हुआ, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है इसका मतलब क्या हुआ, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है इसका मतलब क्या हुआ। तो अब देखिए सबसे पहले जो वायरल वेक्टर होता है, वायरल वेक्टर वाला वैक्सीन या mRNA वाला जो वैक्सीन होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में जाएंगे, जैसे mRNA हमारे बॉडी में जाएगा, तो ये mRNA बॉडी में जाएगा, तो कोई फॉरेन पार्टिकल जब भी हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो mRNA को अगर हम एंटर करा देंगे तो हमारा बॉडी जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम वाली वो इस mRNA को ख़त्म कर देंगी, और यही जो mRNA है यही कोरोना वायरस में भी इसी तरह का mRNA होता है। तो जब कोरोना वायरस का अटैक होगा तो हमने, क्योंकि अभी उसके mRNA को एक बार ख़त्म करके हमारी बॉडी ने देख लिया है, तो अब दोबारा से जब वायरस का अटैक होगा तो हमारा बॉडी इसको ख़त्म कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इसमें। लेकिन जो कॉर्वेक्स है उसमें क्या होता है, उसमें तो पहले वाले प्रोसीजर में क्या हो रहा है, mRNA हमारे बॉडी में जाएगा, mRNA गया, फिर mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो या तो हमारी सेल्स इस mRNA को ही डैमेज ख़त्म कर देंगी या इस प्रोटीन को ख़त्म कर देंगी। लेकिन जो कॉर्वेक्स है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें पहले वाले स्टेप को स्किप किया जा रहा है, वो डायरेक्ट प्रोटीन ही हमने भेज दिया। हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोटीन ही भेज दिया। अच्छा, तो जो mRNA वैक्सीन है वो कैसे, उसका काम करने का तरीका क्या होता है कि वो mRNA का मतलब क्या होता है, मैसेंजर RNA। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या बनाता है, DNA जो DNA को इंस्ट्रक्शन देता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है। फिर उसके बाद इनसाइड सेल जो होता है, mRNA क्या होता है, वो एक प्रोटीन बनाने के लिए जो DNA को उसने सिग्नल दिया, उसके बाद फिर क्या बना, प्रोटीन बना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, ये कॉन्सेप्ट हो गया mRNA का। अब वायरल वेक्टर क्या करता है, तो भाई वायरल वेक्टर जो है वो एक वायरस को ही डिलीवर कर देता है, लेकिन वो वायरस कैसा होता है, मिलता जुलता होता है। कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही एक वायरस होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा 3 तरीके के वैक्सीन। एक वैक्सीन जिसमें mRNA भेजा जा रहा है बॉडी में हमारे, एक वैक्सीन जिसमें प्रोटीन भेजा जा रहा है बॉडी में हमारे, यानी स्पाइक, और तीसरा तरीका एक मिलता जुलता वायरस ही भेजा जा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये वायरस खतरनाक नहीं है कोरोना जैसा, लेकिन कोरोना की फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो हमारा बॉडी जब इसको ख़त्म करने की प्रैक्टिस कर लेगा तो ओरिजिनल कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर सकता है। mRNA में क्या हो रहा है, ये हमारे बॉडी में जाएगा, एक प्रोटीन बनवाएगा, फिर इस प्रोटीन को हमारा बॉडी इसको अटैक करके ख़त्म कर देगा। और जो ये प्रोटीन वाला है, स्पाइक वाला, उस पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रोटीन भेजा जा रहा है जिसको कि हमारा बॉडी ख़त्म कर देगा। तो 3 हमने अभी तरीके देख लिए। अच्छा, अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, हमने एक चौथा वैक्सीन भी देखा, ये भी एक टाइप होता है। तो इसमें क्या किया था, कोरोना वायरस को ही मार करके, कैसे मार करके, किल करके उसके पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में भेज दिया जाता है। तो हमारा बॉडी, अब क्योंकि कोरोना वायरस पहले से ही मरा हुआ है, तो हमारा बॉडी इसको आसानी से ख़त्म कर देगा। और जब ख़त्म करेगा तो हमारे बॉडी को एक मेमोरी बन जाएगी कि यार कोरोना वायरस इस टाइप का होता है। तो जब लिविंग कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आएगा, है ना, जब लाइव फॉर्म में आएगा, तब हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। अब हमने 4 टाइप के हमने वैक्सीन पढ़ ली। 4th वाला जो था ये कैसा था, इनएक्टिवेटेड, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन के टाइप होते हैं क्या, हाँ, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल वायरस को ही थोड़ा वीक करके,
थोड़ा वीक करके वीक फॉर्म में उसको भेजा जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी फिर उस वीक फॉर्म को, क्योंकि वीक है तो उसको ख़त्म कर देगी। फिर जब वो स्ट्रांग वाला केस बॉडी में एंटर, स्ट्रांग वाला वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उससे आसानी से लड़ लेगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। ये वैसा ही तरीका हो गया जैसे अभी किल करके हमने भेजा था। एक तरीका हमने बताया ना अभी कि वायरस को, कोरोना वायरस को मार करके हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा, तो वैसा ही कुछ हो गया ये। अच्छा, अब इसमें ये होता है एक समस्या ये कि मान लो कि वायरस को वीक करके आपने बॉडी में डाला, और जिसकी बॉडी में डाला वो खुद ही वीक था पहले से। भाई वायरस वीक है, आप उसको ख़त्म कर दोगे कब? जब आप हेल्दी होगे। लेकिन मान लो अगर किसी ऐसे पर्सन में इसको डाल दिया गया जो खुद ही वीक था, तो वीक की वीक से लड़ाई होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पता चले कि जो वायरस है वही हावी हो जाए, और जो वीक पर्सन है उसको वो पता चले वैसे ही इन्फेक्ट कर दे जैसे नॉर्मल पर्सन को हेल्दी वायरस इन्फेक्ट कर देता है। तो ये एक समस्या इसमें हो सकती है। और ये वाला जो तरीका है ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो मम्स में यूज़ किया जाता है, रूबेला में किया जाता है, मीजल्स में किया जाता है, रोटा वायरस में किया जाता है, स्मॉल पॉक्स में किया जाता है। इन सब में जो टीका लगता है, जो वैक्सीन लगता है, वो यही होता है। यानी कि इन सब डिजीज़ वाले केस में जो टीका लगता है, वैक्सीन लगता है, उनमें वही डिजीज़ कॉज करने वाले ही वायरस होते हैं जिनको वीक करके डाल दिया जाता है। फिर एक तरीका ये वाला कि उसकी जो वैक्सीन या वायरस है उसका कोई सब यूनिट डाल दो, या उसका कोई रिकॉम्बिनेंट पार्ट बना करके डाल दो, या उसका कोई पॉलीसेकेराइड पार्ट डाल दो, या कॉन्जुगेट वैक्सीन बना करके काम कर दिया जाए। तो ये सब वही हैं जैसा कि हमने अभी रिकॉम्बिनेंट वाला देखा। सब यूनिट का मतलब वायरस का कोई हिस्सा, पॉलीसेकेराइड मतलब वायरस का ही कोई हिस्सा, रिकॉम्बिनेंट यानी वही वायरस का ही कोई हिस्सा। तो इसमें कोई पार्ट भेजा जा रहा है। इसमें तो इसके पहले वाले में अभी हमने जो देखा, इसमें तो क्या था, लाइव एटेन्यूएटेड में पूरा का पूरा वायरस ही डाला जा रहा है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा वायरस नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कोई इसका हिस्सा डाला जा रहा है। जिस प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि वायरस प्रोटीन का बना होता है, शुगर हो सकता है, या कैप्सिड हो सकता है। कैप्सिड उसकी आउटर लेयर होती है। तो ये भी जो वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं, या जिनको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनमें ये चीज़ यूज़ की जाती है कि यार पूरा वो पता चले वायरस उनमें डाल दे तो वो उससे लड़ ही ना पाएँ। तो ऐसे जिनका वीक इम्यूनिटी होती है उसमें ये वाला तरीका यूज़ कर लिया जाता है कि भाई इसको कोई पार्ट, वायरस का पार्ट डालो जिससे ये पता चले उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। अच्छा, अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है इस तरीके से? ये हेपेटाइटिस बी में यूज़ किया जाता है, ये पैपिलोमा वायरस में यूज़ किया कर लिया जाता है, न्यूमोकोकल डिजीज़ में इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो कुछ डिसीज़ है हमारे पास, हाँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ है, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक वैक्सीन ये भी होता है कि जिसमें जो जर्म्स हैं, है ना, वायरस या बैक्टीरिया, उनसे जो टॉक्सिन बनता है, उनसे जो टॉक्सिन बनता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उस टॉक्सिन को डाला जाता है ना। यानी यहाँ पे वायरस को नहीं डालना है, बल्कि वायरस जा करके जो जहर बनाएगा उस जहर का थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया जाता है। तो उस जहर का थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया, वैक्सीन टॉक्सिन का थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया, तो हमारा बॉडी से फाइट कर लेगा। और एक बार फाइट कर लिया तो फिर एक्चुअल जब वायरस का अटैक होगा तो फिर उसके जहर का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ इस तरह की बात हो गई। तो ऐसा कहाँ किया जाता है? ऐसा डिप्थीरिया में किया जाता है, टिटनेस पे किया जाता है, वहाँ इस तरीके से वैक्सीनेशन करते हैं। तो कुल मिला करके हमने मोटा मोटा देखा जाए तो 4 तरीके के वैक्सीन देख लिए। एक वैक्सीन जिसमें कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई दूसरे तरीके का वायरस, उसी से मिलते जुलते वायरस को भेज दिया जाएगा। एक में वायरस के किसी हिस्से को भेज दिया जाएगा, एक वायरस के mRNA को भेज दिया जाएगा, और एक कि उसी को किल करके भेज दिया जाएगा। फिर एक हमने ये भी देखा कि वायरस जो टॉक्सिन बनाता है उसको भेज दिया जाएगा। तो इतने तरीके के वैक्सीन्स होते हैं, इतने तरीके के वैक्सीन्स होते हैं।